जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि बिहार, जहां की हवाओं में राजनीति बहती है। चाय की दुकान हो या फिर बस स्टैंड, हर जगह आपको सत्ता और राजनीति पर चर्चा जरूर सुनने को मिल जाएगी। अगर आप किसी भी राज्य से बिहार जा रहे हैं, वो भी ट्रेन में, तो राजनीति को लेकर बहस जरूर सुनने को मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द चौपाल। वैसे अब हमारा देश 2019 लोकसभा चुनाव में उतर चुका है। सब तैयार हैं चुनावी जंग के लिए। इस बीच बिहार की सियासत की एक अलग ही तस्वीर पेश हो रही है। एनडीए बनाम महागठबंधन की लकीर बिहार में जितनी साफ तौर पर उभर कर सामने आई है, उतनी शायद ही देश के किसी और राज्य में दिख रही हो। यहां तक कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि बिहार में इस बार मुकाबला द्विपक्षीय और आमने सामने का होने जा रहा है। 2019 चुनाव के लिए राज्य के तमाम दल दोनों में से किसी न किसी खेमे में शामिल हो चुके हैं। एनडीए में जहां बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू और रामविलास पासवान की एलजेपी शामिल है, तो वहीं मुकाबले के लिए महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, जीतन राम मांझी की हम और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी एकजुट होकर उतरे हैं। वैसे आज से 15 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था, यानी कि 2004 में लोकसभा चुनाव में बिहार में सीधे मुकाबले की स्थिति बनी थी, जब केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को चुनौती देने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिलाया था। मुकाबले के लिए बीजेपी और जेडीयू का महागठबंधन सामने था। इस गठबंधन को बिहार की 40 में से 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 43.35% वोट शेयर मिले थे। दूसरी ओर बीजेपी जेडीयू को 11 सीटें मिली थी और वोट शेयर 36.93% था। बिहार की सियासत में पाले बदलते हैं तो वोटों का गणित भी बदल जाता है। 2009 के चुनाव में नीतीश कुमार तो एनडीए के पाले में रहे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बनी। तब लालू की आरजेडी और रामविलास पासवान की एलजेपी साथ मिलकर चुनाव में उतरे, तो कांग्रेस अकेले। इस चुनाव में बीजेपी जेडीयू को 32 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 37.97% रहा। वहीं आरजेडी को 4 सीटें मिली और 19.3% वोट शेयर मिला। एलजेपी खाता भी नहीं खोल सकी, जबकि अकेले चुनाव में उतरी कांग्रेस 2 सीट ही जीत सकी। कांग्रेस को 10.26% वोट मिले, 2 सीटें अन्य के खाते में गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासी तस्वीर एकदम अलग थी। बीजेपी मोदी लहर पर सवार होकर उतरी, तो मोदी के खिलाफ एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार जेडीयू से अलग से मैदान में उतरे, जबकि आरजेडी और कांग्रेस साथ कदम ताल कर रहे थे। मोदी लहर के बूते एनडीए ने बिहार की 40 में से 31 सीटें जीत ली। बीजेपी को 22, रामविलास पासवान की लोजपा को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली। जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली, वहीं आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 2, एनसीपी को बस 1 सीट पर जीत हासिल हुई। वोट शेयर की बात करें तो 2014 में एनडीए को 38.8% और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 15.8% वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 6.4%, एनसीपी को 1.2% और कांग्रेस को 8.4% वोट हासिल हुए। इस बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई सीधी है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का कमाल देखना है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस और युवा तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी के महागठबंधन से मुकाबला है। हालांकि यह पहली बार होगा कि लालू यादव बिहार की सियासी तस्वीर से बाहर हैं और रांची में चारा घोटाले के केस में सजा काट रहे हैं, लेकिन रांची के रिम्स अस्पताल से ही वे महागठबंधन के लिए रणनीति बनाने और सियासी गोटियां सेट करने में बेटे तेजस्वी के लिए पर्दे के पीछे से चाणक्य की भूमिका में हैं। बहरहाल हम देख सकते हैं कि बिहार में मुकाबला बहुत साफ है। जीत किसकी होगी ये बताना अभी जल्दबाजी होगी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 5 साल में बिहार के डेवलपमेंट के पीछे नीतीश कुमार और उनके एनडीए सरकार का बहुत योगदान है। ये बिहार का सियासी समीकरण था, पिछले 15 सालों का लेखा जोखा था जो हमने आपको बताया। बिहार और यूपी
ही तय करते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। इसलिए हमने बिहार की राजनीति का एक विश्लेषण आपके सामने रखा है। नतीजे क्या होंगे ये तो 23 मई को पता चलेगा। तब तक जो भी अपडेट्स हमारे पास होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द चौपाल।